Hello students, how are you? My name is Karan and today we will discuss associative property and जो हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट and name of this chapter is rational number. In our previous class we have already discussed some properties of rational number. Okay, and जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी, नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपको मैंने बताया था कि जब भी दो रेशनल नंबर होते हैं और उन रेशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं और रिजल्ट में भी हमें रेशनल नंबर मिलता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। और ऐसे हमने डिवीजन चेक किया था। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या था? अगेन वी हैव टू चेक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने चेक किया था। और उसके अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक था वो ये था कि अगर किसी भी इंटीजर्स नंबर को ऐड करते हैं और फिर उस इंटीजर नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इफ हम अगर a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए है, देखो a फर्स्ट आया देन b और अगेन उधर आ रहा है b प्लस ए, तो ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले a प्लस बी फिर b प्लस ए। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारा एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी था उसके अंदर रेशनल्स नंबर का हम जो पोजीशन चेंज कर देते हैं, उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और फिर अगर वो इक्वल आता है देन वी कैन से दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विल बी अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने बात की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने एडिशन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन प्रॉपर्टी एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन के अंदर जैसे हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वैसे ही हम एडिशन के अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो एसडब्ल्यू दिया था, लास्ट क्लास का एसडब्ल्यू ये था कि आपको क्या करना था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज के जो बेसिक थे जो मैंने लिखाया था उन सबको समझना था, लर्न करना था, जो भी उसमें फॉर्मूले थे और फिर आपको अपने मन से एक एक एग्जाम्पल लेना था और सभी प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल वो लेने थे जो मैंने नहीं कराए। ऐसे नहीं है जो मैंने करवाए वही वापस कर लो, आप अपने मन से रेशनल नंबर्स लेने थे और फिर उन प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करके और आपको खुद को समझना था कि क्या ये प्रॉपर्टीज जो मैंने रेशनल नंबर्स लिए हैं उनके लिए अप्लाई होती है क्या। क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों चेक करने थे, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। फिर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चारों चेक करने थे और आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ओनली एडिशन ही चेक करना था, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी ने आपका वर्क चेक कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे स्कूलें खुलेगी मैं सबसे पहले सभी की नोटबुक चेक करूंगा और आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए सबका फेयर नोटबुक में, ठीक है। जो वर्क देता हूँ वो पहले आप, जो भी मैं आपको एसडब्ल्यू देता हूँ वो पहले आप रफ नोटबुक में किया करो, जो उससे क्या होगा कोई भी आपके करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक नेक्स्ट क्लास के वीडियो में सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्लास एसडब्ल्यू करवाता हूँ, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हो। देन यू कैन राइट दिस योर वर्क इन योर फेयर नोटबुक। सो आज आगे देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला था इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला था, जो एडिशन का फॉर्मूला था वही सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, लेकिन जहां एडिशन में हमने प्लस साइन यूज में लिया था वहां पर सब्ट्रैक्शन में हम माइनस साइन में यूज में लेंगे। तो एडिशन का जो फॉर्मूला था वो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c था इक्वल्स टू में a प्लस b था ब्रैकेट में और इधर प्लस c था। सब्ट्रैक्शन में जहां प्लस है वहां माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे a b एंड c क्या है, रेशनल नंबर्स है ना। और रेशनल नंबर्स क्यों लिया, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रेशनल नंबर्स है। और रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, कौन से नंबर होते हैं, जो भी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। जिन नंबर को भी हम a अपॉन b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं a b c क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। वैसे तो बोलने को तो a b c आपके नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं और होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन
हमारा जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर है, इसलिए हमारे यहाँ ए बी सी हम क्या लेंगे, हमेशा रेशनल नंबर लेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हो रेशनल नंबर से करेंगे। तो मैंने यहाँ इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए ए बी और सी इनकी वैल्यू ली है 1/2, बी 3/2 और सी 4/2। ये मैंने अपने मन से लिए ओनली इसको समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो भी वैल्यू थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ए की फॉर्म 1/2 माइनस बी 3/2 सी माइनस 4/2 इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए 1/2 माइनस बी 3/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस सी 4/2। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमार्क्स रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स या वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमको बोर्डमार्क्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में 3/2 4/2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू। डिनोमिनेटर में क्या है 2। अब आप वो रूल वापस से एक बार आपके दिमाग में लर्न करो, आपने लर्न किया होगा, वो आप चेक करो कि जब भी दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब उनका एलसीएम कैसे लेते हैं। बहुत इजी होता है। रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट लिख देते हैं डिनोमिनेटर को और ऊपर वाले नंबर को सीधा लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम तो डायरेक्ट 2 आ गया और इधर आ गया 3 - 4। ऐसे डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट 2 आ गया, ऊपर आ गया 1 - 3 ब्रैकेट के बाद 4/2। वापस ये पहले हम ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, उसके बाद में आगे वाला करेंगे। तो वापस 1/2 माइनस आ गया यहाँ 3 - 4। तो पता है 1 बचेगा और 1 का साइन माइनस होगा क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, तो -1/2। और यहाँ पर 1 - 3, अब आपको पता है यहाँ पे 2 आएगा लेकिन माइनस के 3 बड़े नंबर है, -2/2 और ये आ गया। अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 1/2 दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 1/2 इक्वल्स टू -1/2 और ये आ गया -4/2। बस एक जगह साइन चेंज होगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी और अंदर भी। इधर देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस दिख नहीं रहा है लेकिन जो भी साइन जहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं होता उसकी जगह हम प्लस मानते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक। अब वापस से इन दोनों का रेशनल नंबर का अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम 2 आया, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 1 + 2 1 + 1। इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट -2 एंड -4। नाउ 1 + 1 2/2 एंड -2 एंड -4 -6/2। 2/2 1 एंड -6/2 -3। अब आप मुझे बताओ कि क्या 1 और -3 इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल होता है और -3 -3 के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आया है इस साइड का और इस साइड का, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है। यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू का साइन। अब आपको पता है इसलिए हमारे इस फॉर्मूले में भी नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी, चेक किया और लास्ट में हमें पता चला कि आपस में दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब कि ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं हो सकता है रेशनल नंबर्स के लिए। क्यों नहीं हो सकता है? अगर होता तो ये कंडीशन फॉलो करता है, लेकिन ये कंडीशन में तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ा क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अब हम चेक करते हैं इसी टाइप से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर फॉर एसोसिएटिव, कि क्या टू रेशनल नंबर है वो दोनों रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं क्या, ठीक है। तो वापस से हमको ये जो फॉर्मूला था वो का वही यहाँ लिखना है, लेकिन जहाँ पर माइनस का साइन था वहां पर हमने इस बार मल्टीप्लाई का साइन कर दिया और बीच में अभी हमने इक्वल साइन रखा है, क्योंकि अभी हम चेक करते हैं कि इन दोनों की जगह हम ABC की जगह रेशनल नंबर लेके और फिर इसको चेक करेंगे तो फिर क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आती है क्या। देखो यहाँ इक्वल आई थी, यहाँ इक्वल नहीं आई थी, इसलिए यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल नहीं आई थी इसलिए सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। इक्वल आएगा तो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा फॉर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने वापस ये किया, इसमें कहा माइनस था, वहां इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब वापस से मैंने ABC की वैल्यू 1/2 B 3/2 और C 4/2 वापस से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है, तो
मल्टीप्लाई आपको पता है रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिए थे कैसे करते हैं। तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये आ गया 4/2। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई का दोनों के साइन आ गया। अब आपस मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो तो 12/8 और 12/8। अब देखो दोनों साइड में 12/8 आते हैं, इसका मतलब कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है 2 या 3 रेशनल नंबर का, उनका रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहा है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। देन वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रेशनल नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर। So we can say that rational numbers are associative under the multiplication। अब मैंने क्या किया है, जैसे मैंने ये किया है वैसे हमने आपको एक SW दिया है। आपको SW में A 5/2, B 9/2 और C 7/2। आपको क्या करना है, A B C की वैल्यू इस फॉर्मूले में, ये वही फॉर्मूला यहाँ पर ये तीनों वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके फिर फाइनल आंसर आएंगे और फिर आपको चेक करना है कि क्या ये भी इक्वल है क्या, और ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि मैंने अभी लिखा है रेशनल नंबर्स है वो एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये भी होगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करना सॉरी, तो ये आपको SW में करना है, ठीक है। A B C की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आगे इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्शन चेक लिया, सब्ट्रैक्शन था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल फॉलो नहीं करता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर जो भी होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगा। फिर हमने रेशनल नंबर थे उनका मल्टीप्लिकेशन चेक किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है, तब हमने पता चला कि जो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन था वो विल बी अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं डिवीजन। तो क्या रेशनल नंबर्स का डिवीजन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका रूल फॉलो करेगा क्या, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या डिवीजन है वो रेशनल नंबर्स का डिवीजन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर होगा क्या। तो वही है, वापस ये फॉर्मूला वापस यहाँ लिखा, जहां मल्टीप्लाई का साइन था वहां हमने इस बार डिवाइड का साइन लिख दिया, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, ओनली साइन चेंज किए, डिवाइड का साइन कर दिया। अगेन A B C की वैल्यू ले ली हमने 1/2 3/2 4/2, ठीक है। और फिर वापस से ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, जहाँ जैसे जहाँ जो लिखा हुआ था वहां उसकी वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो आपको पता है जब भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन होता है और उसको हमको साइन को उसको सोल्व करना होता है, तब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। बट होता क्या है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो रेशनल नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवाइड के बाद में जो रेशनल नंबर था 4/2 उसको 2/4 लिख दिया। मतलब डिवाइड के बाद में जो रेशनल नंबर होता है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो उसके बाद में जो रेशनल नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। क्या कर दिया, देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, डिवाइड के बाद में जो 3/2 था उसको 2/3 लिख दिया। तो इसको एज इट इज, इसको सेम क्यों लिख रहे हैं, इधर भी सेम क्यों लिख रहे हैं, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 1/2 अगेन डिवाइड, और ये 2 से 2 कट हो गया, 3/4 बचा। इधर भी 2 से 2 कट हो गया, 1/3 बचा, और डिवाइड 4/2। फिर हमको ब्रैकेट सटाना है, तो 1/2 ब्रैकेट सटाया, 3/4 अगेन 1/3 ब्रैकेट सटाया, 4/2। अब देखो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अगेन डिवाइड का साइन आ गया। अब हमको वापस से डिवाइड सोल्व करना है, तो 2 रेशनल नंबर के अंदर डिवाइड को सोल्व करने के लिए जब भी डिवाइड का साइन हटाते हैं उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज में लेते हैं, तो डिवाइड के बाद में जो रेशनल नंबर्स था उसको उल्टा कर देते हैं। तो 1/2 ये डिवाइड मल्टीप्लाई और इसको उल्टा किया तो 4/3, 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, देन 4/2 विल बी चेंज इनटू 2/4। अब देखो अब कोई भी कट तो हो नहीं रहा आपस में, तो हमने क्या किया, यहाँ 1 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 4, 2 और 3 हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 और 3 देखो यहाँ पर कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस 2 से ये 4, यहाँ पर भी अगर इस 2 से ये 4 कट कर सकते हैं, और इसको आप चाहो तो लास्ट में भी आके कर सकते हो। तो पहले 1 × 4 4, 2 × 3 6, 1 × 2 2, 3 × 4 12,
तो यहाँ आया 4/6। अब 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल से 4 2 टाइम, 6 3 टाइम, तो यहाँ पर बचा 2/3। 2 की टेबल से 2 और 12, 2 1 टाइम, 12 6 टाइम, तो बचा 1/6। तो क्या 2/3 और 1/6 इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। 2/3 के इक्वल होता है, 1/6 के इक्वल होता है, दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या साइन आएगा? नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि टू रेशनल नंबर का जब डिवीजन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगे जब उनका डिवीजन करते हैं। तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लास्ट में नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू का साइन यूज में करेंगे। अब मैंने आपको एक एसडब्ल्यू में दिया है ये a = 5/2, b = 9/2, c = 7/2, और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद को एसडब्ल्यू में सोल्व करना। नीचे ये फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये वापस यहाँ लिखा है। आपको ये सब वैल्यू यहाँ पुट करनी है और यहाँ पुट करके और इसको सोल्व करना है, और आपके लास्ट में आंसर ऐसे आने चाहिए, नॉट इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इक्वल नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने ये सोल्व किया वैसे आपको इसको सोल्व करना है, और जैसे मैंने ये सोल्व किया वैसे आपको इसको सोल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका अगेन सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, और फिर हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, तो इस वीडियो को देखिए आप ध्यान से, और आज आई थिंक आपको सबको क्लियर दिखेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं दिखता है तो वो वीडियो पॉज कर सकता है, या फिर इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है ना। वीडियो पॉज करके यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने से जो वो उसकी फोटो होगी उसको आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब में नीचे ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, वहां जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।